नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्परेटिव फॉर्म पे बात करी थी और कॉम्परेटिव बनाने के तरीके सीखे थे। आई होप आपको वो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज जो टॉपिक है वो उसी का ही अगला स्टेप है, यानी कि आज हम सुपरलेटिव से जो आपकी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री सबसे होती है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव। तो आज हम सुपरलाटिव पे बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाते क्या है, मतलब सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं और सुपरलेटिव की जरूरत क्या होती है हमें। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव की बात करी कि यानी कि दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है और एक तीसरा आदमी है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। मान लो मैं कह रहा हूं कि राहुल इंटेलिजेंट है और मैं कह रहा हूं क्लाउडिया ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि मैं कह रहा हूं क्लाउडिया राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि राम का कोई मुकाबला ही नहीं है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, यानी कोई कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है आपको। सबसे होशियार बोल दिया, जैसे आइंस्टाइन थे हमारे, सबसे इंटेलिजेंट थे। तो राइट, इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको। तो आज सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका सीखते हैं। फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूले हो सकते हैं उसको यूज करने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, वी बिल्ड इट मान देन सुपरलाटिव। सुपरलेटिव कैसे बनाता है आदमी। तो दो तरीके हैं हमारे पास सुपरलेटिव बनाने के। पहला है आम के साथ। क्या यूज करना है हमें, आम। आम आपका डाटिव प्रीपोजिशन है, एक्चुअली ये आन प्लस देम का भाई वो ही है, रूप है ये। आन प्लस देम को हम लोग आम लिख सकते हैं। तो आम के बाद देखो एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव भी कौन सा, बेस फॉर्म वाला, राइट। प्लस एंडुंग लगेगा इसके साथ, STEN। जब भी ही हम आम से सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा एडजेक्टिव यानी कि ग्रुन फॉर्म आएगी आपकी, और उसके साथ क्या लगेगा, STEN लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं क्लूग ले लो, या आप स्नेल ले लो। चलो स्नेल लेते हैं। देखो ये हो गया SCHNELL, स्नेल। स्नेल का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, स्नेलर। देखो स्नेलर हो गया, और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी, आम। देखो आम तो लगेगा ही लगेगा, और इस फॉर्म में क्या लग जाएगा, STN हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आम स्नेल्स्टन। देखो SCHNELLSTEN, क्या हो गया, आम स्नेल्स्टन। यानी कि मैं बोलूं कि भाई राजू रेंट स्नेल, राजू तेज भागता है। अब मैं बोलूं राहुल रेंट स्नेलर, राजू ज्यादा तेज भागता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगा राजू रेंट स्नेलर आल्स राहुल। ऐसे बोल सकता हूं कि राजू राहुल की बजाय ज्यादा तेज भागता है। या फिर मुझे सबसे तेज बनाना है, मान लो उसेन बोल्ट का नाम ले लें, उसेन बोल्ट सबसे तेज भागता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज तक तो, अभी तक तो कोई हुआ नहीं है, शायद ऐसा कहते हैं 100 मीटर में ना। तो मैं क्या बोलूंगा, उसेन बोल्ट रेंट अम स्नेल्स्टन। तो ये डिग्री सबसे ज्यादा तेज के लिए आ रहा है, यानी कि उससे ज्यादा तेज कोई है ही नहीं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर एज ए नाउन आप यूज कर रहे हैं, अगर आर्टिकल आ रहा है आपके, यानी कि जब आप नाउन यूज कर रहे हैं, आर्टिकल आएगा मतलब नाउन आएगा, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल के साथ क्या होगा, देखो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा, उसके साथ आपका एडजेक्टिव लगेगा, और एंडुम क्या लगेगा, STE। और STE के आगे आपको क्या मिलेगा, नाउन भी मिलेगा मित्रों। यहां पे STE के बाद नाउन भी आएगा, देखा जाए तो। अब जैसे मैं बात करूं आर्टिकल की, यानी कि नाउन के साथ आप या तो देयर लगाएंगे, या डी लगाएंगे, या दास लगाएंगे, तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका STE लगेगा। एडजेक्टिव में क्या लगा देंगे हम, STE। लेकिन एक चीज और है कि आपको केस भी देखना पड़ेगा वहां पे।
जो भी केस है आपका उसके हिसाब से आपको एंडुंग भी यहां पे लगेगा। जैसे मस्कुलिन में मान लो मस्कुलिन है तो आपको एन भी और ऐड करना पड़ेगा, आगे हम उसको देखेंगे। पहले फॉर्म बनाना सीख लेते हैं फिर इनको यूज करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका नाउन वाली बात करी। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल आ जाएगा, उसके आपके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद एसटी आपको एंडुंग जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूं, चलो जैसे अभी बात करी थी मैंने स्नेल की ना, तो मैं लिखता हूं उसेन बोल्ट ना, बोल्ट लिख देता हूं, बोल्ट इस्ट। अब देखो नॉमिनेटिव फॉर्म हो गई। अब मैं कह रहा हूं धावक, धावक को लॉयफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉयफर। ठीक है, आर्टिकल होता है देयर लॉयफर, नॉमिनेटिव केस है तो देयर लॉयफर हो गया। अब मैं कह रहा हूं बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, देयर वेल्ट, यहां पे एक चीज और बोल्ट ऐड कर लेते हैं, देयर वेल्ट, दुनिया का सबसे तेज धावक है। तो यहां पे मैं एज ए नाउन यूज कर रहा हूं और आपका आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो अब जो एडजेक्टिव एंडुंग यहां पे लगे उसमें आपको एंडुंग लगाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं स्नेल, अपने यूज करा मान लो स्नेल। अब फॉर्म क्या है? एसटीई लगाएंगे तो क्या हो गया? एसटीई ऑलरेडी लग गया तो क्या हो गया? बोल्ट इज देयर स्नेल्स्ट लॉयफर देयर वेल्ट। बोल्ट सबसे, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट हो गया, धावक हो गया, लॉयफर हो गया। ये यहां पे हमने एज ए नाउन आ गया, तो नाउन के साथ हमें फिर आपको एंडुंग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एंडुंग यूज इसलिए नहीं करा हमने, ऑलरेडी ई लगा आ रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ई लगा हुआ है। क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं, आपको डेफिनेट की आपको याद हो तो, वो बंदूक बनाई थी आपने, ई देखो देयर डी दास की आपको याद हो तो, ई ई ई ई ई एन, इस तरह से बनाई थी हमने एक टेबल, ये आपको इस तरह से ना। तो ये अभी मस्कुलिन की बना रहा हूं मैं, बाकी ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन इस तरह से बनाई थी। तो देखो वो लॉयफर जो है वो आपका मस्कुलिन है, इसलिए ई लग रहा, ई लगता है, और ई यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए हमने एंडुंग नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो दूसरा ई हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। सिंपल सी कहानी ये है आपकी। अब आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल जब यूज करेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अब देखो वही टेबल जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म बनाई थी, अब यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म भी हमें देखनी पड़ेगी। तो पहले देखो वाइट, वाइटर, वाइटेस्टन। एक चीज हो रही है यहाँ पे, देखो एक बार स्लाइड नीचे करें, और नीचे चलिए, और नीचे चलिए, और नीचे चलिए, और नीचे चलिए, और नीचे चलिए सर, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, हाँ यहाँ पे देखो, और नीचे, हाँ जी, ये बस 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 यहाँ पे देखो। अगर कोई एडजेक्टिव आपका डी पे खत्म हो रहा है, लास्ट में डी आ रहा है, टी आ रहा है, एस आ रहा है, बीटा आ रहा है, एक्स आ रहा है, या जेड आ रहा है, तो हम आम के साथ जब आम यूज करेंगे हम, तो ESTN लगा देंगे। ध्यान देना, जनरली हमने आम के साथ क्या बात करी थी? एडजेक्टिव के साथ STEN लगाएंगे। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव डी पे, टी पे, एस पे, बीटा पे, एक्स पे या जेड पे खत्म हो रहा है, तो हम क्या ऐड करेंगे? ESTEN ऐड करेंगे। राइट? जैसे अभी बात हुई, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यूज करके दिखाता हूं, जैसे व्हाइट, व्हाइट की कंपेरेटिव फॉर्म हो गई वाइटर, और सुपरलेटिव हो जाएगी आपकी, देखो ये तो होगी व्हाइट, ग्रुन फॉर्म हो गई। अब टी आ गया यहाँ पे, देखो रूल क्या था टी का, तो क्या लगेगा? ESTN लगेगा मित्रों, यहाँ पे ESTEN, तो क्या होगा? वाइटेस्टन। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो एक बार ये देख लो, अगर आम लगा रहे हो तो ESTN लगेगा, और अगर आप नाउन यूज कर रहे हो, यानी कि आपके आर्टिकल आ रहे हैं और नाउन यूज कर रहे हो, तो आप वहां पे STE, वहां पे आप क्या लगाओगे? जनरली हम लोग STE लगाते हैं,
देयर दी दास के साथ, देखो देयर दी और दास, ये जनरल फॉर्म कर रहा हूं, उसके साथ हम एस टी लगाया था। लेकिन अगर ये वाली चीजें आ रही है, मतलब एडजेक्टिव इन पे खत्म हो रहा है आपका डी टी एस बीटा एक्स या जेड पे, तो हम ई एस टी लगाएंगे। अगर मैं आर्टिकल यूज करता तो मैं ई एस टी यूज करूंगा। आगे आएगा, इसकी ड्रिल में बात करेंगे हम लोग। तो वापस से एक बार फॉर्म देख लेते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं। वेट, यस, देखिए वाइट का क्या हो गया, वाइटर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो गई, आम वाइटेस्टन। ऐसे लीव, लीवर, आम लीवस्टन, देखो यहाँ पे एस टी लगा है, यहाँ पे टी आ रहा था तो इसलिए ई हमने एक्स्ट्रा लगाया था। बिलिश, बिलीगर, आम बिलिक्सटन, देखो एस टी लगा है क्योंकि आपका वो चीज नहीं आ रही है। ऐसे देखो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और यहाँ पे देखो इंटेलिजेंटेस्टन, ई एस टी एन लगाया क्योंकि टी आ गया। इंटरेसांट, इंटरेसांट, इंटरेसांटेस्टन, ई एस टी एन लगेगा। लाउट, लाउटर, हम लाउटेस्टन, क्योंकि टी पे खत्म हुआ है तो ई एस टी एन आएगा। ऐसे आगे चलो, नेट, नेटर, हम नेटेस्टन, नोएगिरिश, नोएगिरिगर, हम नोएगिरिस्टन, क्योंकि जी पे खत्म हो रहा है तो एस टी एन ही लगेगा दोस्तों। रुइश, रुइगर, हम रुइक्सटन, एस टी एन। स्नेल, स्नेलर, हम स्नेलस्टन। ऐसे ही श्वेर, श्वेरर, हम श्वेस्टन। क्लियर? तो ये आपकी आम के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। स्पेथ, स्पेटर, हम स्पेस्टेस्टन, देखो टी आया तो ई एस टी एन लगेगा। स्पेटेस्टन। स्पिट्स, स्पिट्सर, हम स्पिट्सेस्टन, देखो हम स्पिट्सेस्टन, हम स्पिट्सेस्टन। स्टॉल्स, स्टॉल्सर, हम स्टॉल्सेस्टन। स्ट्रेंग, स्ट्रेंगर, हम स्ट्रेंगस्टन। ज्यूस, ज्यूसर, हम ज्यूस्टन, देखो एक बीट आया है ज्यूसेस्टन, तो ज्यूस का ज्यूसेस्टन हो जाएगा, ध्यान देना क्योंकि बीट आया है। आगे देखो टीफ, टीफर, हम टीपस्टन। वुंडरवार, वुंडरवारर, हम वुंडरवारस्टन, एस टी एन। शोन, शोनर, हम शोनस्टन। हुंगरिश, हुंग्रीगर, हम हुंग्रिस्टन। नास, नाजर, हम नाजेस्टन, देखो ऐसा आ गया तो ई एस टी एन आ गया। कोरेक्ट, कोरेक्टर, हम कोरेक्टेस्टन, ई एस टी एन लगाए। तो दोनों का मिक्सअप आ रहा है, जो रूल हमने एग्जिस्ट अभी देखा था उसका। आगे चलते हैं। लुस्टिश, लुस्टिगर, हम लुस्टिक्सटन। क्लाइन, क्लाइनर, हम क्लाइंस्टन। लांगजाम, लांगजामर, हम लांगजामस्टन। होफलिश, होफली लीशर, हम ह्यूफलिस्टन। ह्यूप्श, ह्यूप्शर, हम ह्यूप्सेस्टन, देखो एस सी एच आ गया, सी एच एच, एस सी एच आ गया तो ई एस टी एन लगेगा। हेलिश, हेलिशर, हम हेलिस्टन। हैशलिश, हैशलिशर, हम हैशलिस्टन। ग्लाट, ग्लाटर, हम ग्लाटेस्टन। गिवेल्ट, गिवेल्टर, हम गिवेल्टेस्टन। क्ला, क्लारर, हम क्लास्टन। मॉडर्न, मॉडर्नर, हम मॉडर्नस्टन। आगे देखो मुटिश, मुटिगर, हम मुटिक्सटन। म्यूडर, म्यूडे, हम म्यूटिक्सटन, यहां गड़बड़ हुई है। म्यूड, देखो ये यहां पर गड़बड़ है, ये क्या हो जाएगा, म्यूडेस्टन हो जाएगा ये। अब म्यूडेस्टन, म्यूडे का म्यूडेस्टन हो जाएगा, अब म्यूडेस्टन। नोएगिरिश, नोएरीगर, हम नोएरीगिस्टन। ऐसे ही राइश, राइशर, हम राइस्टन। जाउबर, जाउबेरर, हम जाउबेरस्टन। ऐसे ही जाउअर, जाउएरर, हम जाउअस्टन। स्लेस्ट, स्लेस्टर, हम स्लेस्टेस्टन, क्योंकि टी पे खत्म हो रहा है। सुफ्रीडन, सुफ्रीडनर, हम सुफ्रीडनस्टन। वुंडरबार, वुंडरबारर, हम वुंडरबास्टन। आगे देखो हार्ट, ये उमलाउट वाला है, हार्ट, हैटर। अब इसमें देखो उमलाउट लगेगा यहां पे, क्योंकि हार्ट
हार्ट जो एक बार में बोल रहा है, मैंने बात करी थी कि स्पेशल तरह के ये एडजेक्टिव हैं, इनमें हमें अमलाउट लगाना ही पड़ेगा। ये लिस्ट बताई थी मैंने आपको। हार्ट हैटर हैटेस्टन, आल्ट एल्टर एल्टेस्टन, कार्ल केल्टर केल्टेस्टन, ना नेयर, ये ध्यान देना, ये वाली ना, ये फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है। नेक्स्टन हो जाता है, नाकल नेक्स्टन हो जाएगा। वाम वेमर वेमस्टन, ऐसे ही स्वार्स श्वेसर, स्वेसर स्वेसेस्टन, देखो स्वेसेस्टन, शाफ शेफर शेफस्टन, श्वाक श्वेशर श्वेस्टन। और देखो ग्रॉस थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रॉस ग्रोसर ग्रोस्टन, यहाँ पे ESTN नहीं लगता है दोस्तों, स्पेशल फॉर्म है ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। जनरली ई लगना चाहिए था क्योंकि बीटा पे खत्म हो रहा है। लांग लेंगर लेंगस्टन। और देखो डुम ड्यूमर ड्यूमस्टन, क्लूग क्लूगर क्लूगस्टन, गिजुन गिजुंडर गिजुंडेस्टन, युंग युंगर युंगस्टन। देखो गड़बड़ है, यहां पे आएगा युंगस्टन, युंगस्टन होगा, युंग युंगर युंगस्टन, कुर्स क्यूसर क्यूसिस्टन, स्टाक स्टैकर स्टैक्सटन। ओके वेट, ये स्पेशल फॉर्म थी, हमने वहां पे EL वाली ना, तो एडल कंपेरेटिव फॉर्म में क्या होता है, वो ई हट जाता है, तो एडल का एडल हो जाएगा, लेकिन सुपरलेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडल और STL लग गया, क्या हो गया, एडल्स्टन हो जाएगा। ऐसे ही सेंसिबल सेंसिबलर और सेंसिबस्टन, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबलर फ्लेक्सिबेल्स्टन, डुंकल डुंकलर डुंकेल्स्टन, नोबल नोबलर नोबल्स्टन। ये एन छोटा लिखना चाहिए हमें यहाँ पे ना, एन छोटा आएगा, ये गलती से कैपिटल हो गया क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा स्मॉल लिखे जाते हैं मित्रों। आगे चलते हैं, आगे देखो ये स्पेशल फॉर्म ER वाली, टॉयर टॉयरर टॉयस्टन। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रुंड फॉर्म आपकी टॉयर है, तो टॉयर और में STL लग जाएगा। जाउअर जाउरर जाउअस्टन, STL लग गया, और जाउबर जाउबरर जाउबेस्टन। आगे देखो ये इरेगुलर फॉर्म है आपकी, गुट बेसर बेस्टन, हॉक ह्योर ह्योक्स्टन, ना नेयर नेक्स्टन, फील मेयर माइस्टन, गैन लीबर लीफस्टन, और लीव लीबर लीफस्टन। ये स्पेशल फॉर्म्स हैं आपकी जो आपको लर्न ही करनी है बाय हार्ट। आगे चलते हैं, अब देखो एग्जांपल्स पे आ जाओ। उसेन बोल्ट रैंट स्नेल्स्टन आ गया, उसेन बोल्ट सबसे तेज भागता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई उसके सामने ही नहीं है, तो सबसे तेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, आम के साथ हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी दोस्तों। जैसे स्नेल था, स्नेल, इसकी कंपेरेटिव हो गई स्नेलर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, देखो ग्रुंड फॉर्म क्या आपकी स्नेल, और क्या लग जाएगा STEL, क्या हो जाएगा स्नेल्स्टन। अब अगर मैं नाउन यूज करता हूं तो देखो लॉयफर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, देयर लॉयफर हो गया, और ये नॉमिनेटिव केस है, केस कौन सा हो गया, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मस्कुलिन। मस्कुलिन क्यों हुआ, क्योंकि लॉयफर का आर्टिकल देयर होता है। अब स्नेल आपका क्या हो गया, ग्रुंड फॉर्म हो गई, और हमने बात करी थी हम नाउन के साथ अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो हमें एंड डिक्लासियन मतलब डिक्लासियन करना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव एंडिंग भरना पड़ेगा, तो हमने क्या लिखा STE लिखा, लेकिन E ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एक्स्ट्रा E नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग में मस्कुलिन के साथ हम लोग E लगाए, तो बंदूक बनाई थी हमने एक, वापस देखो आप, E E E E और E ऐसे बंदूक बनाई थी हमने, आपको याद हो तो ये मस्कुलिन, ये फेमिनिन, और ये नॉइट्रल के साथ, तो मस्कुलिन है तो इसलिए हमने यहाँ पे E लगेगा, लेकिन ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा E हम लोग नहीं लगाएंगे। तो उसेन बोल्ट इज देयर स्नेल्स्टन लॉयफर देयर वेल्थ, द माउंट एवरेस्ट इज सम ह्यूस्टन, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, देखो इसकी होक होता है, होक का कंपेरेटिव हो जाती है ह्यूर, और सुपरलेटिव फॉर्म आपकी ह्यूस्टन होती है।
और कोई दूसरा है ही नहीं उसके जैसा ऊंचा। 8,848 मीटर हाइट है उसकी। द माउंट एवरेस्ट इज देयर ह्यूज बैग। देखो बैग क्या होता है, देयर बैग। अब जब नाउन आ गया तो एडजेक्टिव में आपको एंडिंग लगाना पड़ेगा। होक आपकी ग्रुंड फॉर्म हो गई, एसटी आपका एंडिंग हो गया, और ई ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, तो नया ई ऐड नहीं होगा। तो देयर माउंट एवरेस्ट इज देयर होक्स्ट बैग देयर वेल। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो, यहां पे गेनेटिव यूज किया अपन ने। आगे देखो, बीनन, बीनन दिन हम फ्लाइसिस्टन, जो मधुमक्खियां होती हैं वो सबसे हार्ड वर्किंग होती हैं दुनिया में, ऐसा कहा जाता है। सबसे हार्ड वर्किंग है मधुमक्खियां, तो उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई है ही नहीं, तो यहां पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी। या वीनन, वीनन जिन दी फ्लाइसिस्टन इंसेक्ट इन देयर वेल्थ, तो इंसेक्ट बोलते हैं उनको। तो जो मधुमक्खियां वो सबसे हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है दुनिया की। तो यहां पे हमने ये देखो नाउन यूज किया है, तो डी होता है, डी के हिसाब से यहां पे प्लूरल यूज किया। देखो यहां प्लूरल यूज करते ही दोस्तों, क्योंकि बीनन के लिए आ रहा है और इंसेक्टन यहां पे प्लूरल यूज किया, तो यहां पे देखो हमने एक टेबल बनाई थी, आपको याद तो ई ई ई एन, ई ई ई एन और ई एन, और ये बंदूक बनाई थी हमने, आपको याद होता है इस तरह से, ये मस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये नॉइट्रल और ये प्लूरल। डाटिव में हो जाता है आपका ई एन ई एन ई एन और ई एन, ये नॉमिनेटिव, ये अक्यूजेटिव और ये दाटिव। तो आप देखो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ, और फॉर्म कौन सी है, नॉमिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि जिंड आ रहा है, तो नॉमिनेटिव में हम प्लूरल में क्या लगाएंगे, ई एन। ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, एन ऐड कर दिया मित्रों। तो ऐसे हम डिक्लासियोन करते हैं एडजेक्टिव एंडिंग का, राइट। तो मधुमक्खियां दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है ना। ऐसे स्नेविट्सन इज अम्शोंस्टन, स्नेविट्सन इज ए क्या बोलते हैं, एक पात्र है आपके, जो फेरी टेल्स होती हैं, जो ग्रूम है, ग्रूम, ग्रूम इज द फादर ऑफ फेरी टेल्स, उसने इसका चित्रण किया है, बताया है कि ये जो प्रिंसेस, एक प्रिंसेस है बहुत सबसे सुंदर है, ऐसा सबसे सुंदर बताया उसको उसने इसमें फेरी टेल्स में, तो उसका नाम है ये, वो सबसे सुंदर है। तो स्नेविट्सन इज दी शोन्स द प्रिंसेस इन देयर वेल्थ, प्रिंसेस है, सबसे सुंदर प्रिंसेस है दुनिया की। वो फेरी टेल्स में आप अगर आप पढ़ते हैं, आपने देखी हो, तो जर्मन फेरी टेल्स पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। बहुत ही सुंदर प्रिंसेस है ये दुनिया की, किताबों में, रियलिटी में नहीं है, लेकिन पात्र तो अवेलेबल है, बोल सकते हो आप। आगे चले, ये रूल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आउस नाम में लिखा हुआ है, एक मिनट देखो आप, स्लैश स्लेस्टर स्लेस्टेस्टन, देखो टी आ गया, टी के साथ क्या हो जाएगा, ईएसटीएन लग जाएगा दोस्तों। ऐसे देखो हाइस हाइसेस्टन, बीटा आ गया तो ईएसटीएन लगा रहे हैं। लाइस लाइस्टर लाइस्टेस्टन, लेकिन ये आउस नाम है, एक्सेप्शन है आपका, इसमें हम लोग यहाँ पे ई नहीं लगाते, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ग्रोसेस्टन नहीं होता, ग्रोस्टन होता है। ग्रोस ग्रोसम ग्रोसेस्टन नहीं होता है, ग्रोस्टन होता है। ग्रोस ग्रोसम ग्रोस्टन, ऐसे याद करोगे आप। इसके अलावा देखो इनको एकाक्षरी बोलते हैं, मोनोसिल्बैलिक बोलेंगे, सिलेबिक सॉरी, मोनोसिलेबिक यानी कि आइनजिल्बीग, यानी कि एकाक्षरी, यानी कि इन वर्ड को हम एक बार में बोलते हैं, एक वोवल आ रहा है तो इसके साथ हम उमलाउट लगाते हैं। ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको। ग्रॉस ग्रोसर हम ग्रोस्टन, तो इसलिए यही रीजन है कि यहां पे हम उमलाउट लगा रहे हैं। जनरली लगता नहीं है, लेकिन इन लिस्ट में आपको लिस्ट दूंगा, उनके साथ आपका उमलाउट लगेगा, जैसे हमने कंपेटिटिव फॉर्म में भी यूज करे था, आल्ट एल्टर, है ना, क्लूगर, इस तरह से। आल्ट एल्टर हम एल्टेस्टन, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। देखो यहां पे ये मैंने बता दिया, देखो टी डी एस बीटा एक्स के साथ रुंद रुंद हम रुंडेस्टन, डी आ गया। अगर आप रुंडस्टन लिखते हो दिस इज फॉल्स। टी वाली फॉर्म में देखो स्पेट स्पेटर हम स्पेटेस्टन, देखो, और अब स्पेटन लिखोगे आप, स्पेटस्टन, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, स्पेटस्टन, और इसको ई लगाते हैं स्पेटेस्टन, कितना आसान हो गया, ये भी एक रीजन है। इंटरसान इंटरसांटर हम इंटरसांटेस्टन, अगर आप इंटेरेसांटन लिखोगे तो गलत होगा। श्लेस्ट श्लेस्टर हम स्लेस्टेस्टन इज रॉन्ग।
एस वाला अगर कोई खत्म हो रहा है तो एम ई एस, मीस, मीसर, हम मीस्तन। देखो एस पे खत्म हो रहा है तो मीस्तन। बीटा हाइस, हाइसर, हम हाइसेस्टन। और फिक्स, फिक्सर, हम फिक्सेस्टन। एक्स पे खत्म हो रहा है तो ईएसटीएन लगेगा। अगर फिक्सटन लिखोगे दिस इज रॉन्ग। ये ईएसटीएन वाली फॉर्म थी आपकी। सुपरलेटिव में ईएसटीएन कहां लगाते हैं? चलिए आगे। अब देखो ये फॉर्म जो मैं बात कर रहा था आपको, अगर वोवल आ रहे हैं और एक बार में इनको बोल पा रहे हैं, आइन जिल वी के व्योटर की तरह यूज करते हैं इनको, एक सिंगल वर्ड की तरह यूज करते हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पे इन पे उमलाउट लगा रहे हैं। देखो काल्थ, कैल्टर्म, कैल्टिस्टन, आपको लर्निंग करनी है, इनके साथ यही फॉर्म यूज होती है। आर्म, एरमर, एम्स्टन, लांग, लेंगर, लैंगस्टन, ग्रॉस, ग्रोसर, ग्रोस्टन, ग्रो, ग्रोब, ग्रोबर, ग्रोब्स्टन, कुर्स, क्यूसर, क्यूसेस्टन, क्लूग, क्लूगर, क्लूगस्टन, युंग, युंगर, युंगस्टन। अब देखो यहां पे ईएसटीएन नहीं लगा क्योंकि जी आया है, सिंपल सी बात है। जी के साथ हम ईएसटीएन नहीं लगाएंगे, सिर्फ एसटीएन लगेगा। आगे चलिए सर। लेकिन उमलाउट, उमलाउट तो लगाए क्योंकि क्लूग एक बार में बोल रहा है। देखो आप क्लूग। आगे चलो। शाफ, शेफर, शेफ्सन, हार्ट, हैटर, हैटेस्टन, क्रांक, क्रैंकर, क्रैंकस्टन, श्वाक, श्वेकर, श्वेक्स्टन, वार्म, वेमर, वेम्स्टन, दुम, ड्यूमर, ड्यूमस्टन, गिजुन, गिजुंडर, गिजुंडेस्टन, रॉट, रियोटर, रोटेस्टन। तो ये स्पेशल फॉर्म है, आपको लर्निंग करनी है, राइट। इसके अलावा देखो ये ऐसी फॉर्म में जिनमें उमलाउट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। देखो ऑन उमलाउट भी ये एक्सेप्टेबल है। नास, नासर या नेजर, नासेस्तन या नेजेस्तन, दोनों ठीक है। श्माल, श्मालर या श्मेलर, श्मालस्टन या श्मेलस्टन, गिजुन, गिजुन, गिजुंडर या गिजुंडेस्टन या गिजुंडेस्टन। तो बिना उमलाउट या उमलाउट के दोनों के एक्सेप्टेबल है। रॉट, रोटर, रियोटर, रोटेस्टन, रियोटेस्टन, ग्लाट, ग्लाटर या ग्लेटर, ग्लाटेस्टन या ग्लेटेस्टन, ब्लास, ब्लासर, ब्लेजर, ब्लाजेस्टन या ब्लेसेस्टन, क्लाग, सॉरी काग, कागर या केगर, काक्स्टन या केक्स्टन, फ्रोम, फ्रोमर या फ्रोमर, फ्रोमर या फ्रोमस्टन, फ्रोमस्टन या फ्रोमस्टन। इस तरह से ये फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल फॉर्म है आपकी। देखो हॉक, ह्यूअर, हॉक के साथ ह्यूअर हो जाएगा, और ह्यूस्टन, ये फॉर्म आपको याद ही करनी पड़ेगी, राइट। एच का सीएच हो जाता है सुपरलेटिव में, यानी कि सीएच की बजाय एच लिख रहे हैं यहां पे अपन। हिसाब से सीएच होना चाहिए था क्योंकि सीएच आ रहा है, तो सीएच की जगह हम लोग एच लिख देते हैं, ह्यूस्टन। लेकिन वापस से जब आप सुपरलेटिव बनाओगे तो वापस से वही फॉर्म आपकी एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ आपके कंपैरेटिव में हो रहा है। जैसे ना का नेयर, नेक्स्ट, ये स्पेशल फॉर्म है, ये तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। एच के बजाय सीएच हो जाता है, ये उल्टा है। यहां पे देखो सीएच की जगह एच किया है, यहां पे एच की जगह सीएच की जगह एच कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे नेक्स्ट लिखा आ रहा है, ना एच का सीएच हो जाता है। तो ये स्पेशल फॉर्म है, आपको लर्निंग करनी पड़ेंगे। इसके अलावा देखो देयर एट द ग्रॉस एंडेटिव सुपरलेटिव ऑफ टीएन ऑन लिस्ट ऑफ ईएसटी, वो बोल दैट्स वर्ड ऑफ बीटा एंडेट। देखो ग्रॉस में हम लोग ग्रोसेस्टन नहीं लिखते, केवल ग्रोस्टन लिखते हैं। ये रहा ग्रोस्टन, निस ग्रोसेस्टन। जैसे हाइस में हमने हाइसेस्टन लिखा था, तो ग्रोसेस्टन में नहीं लिखते, तो ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी फॉर्म। आगे चलो सर। देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग उनको ऐसे यूज कर सकते हो आप ना, लेवेंडिश, टॉट, ब्लिंड, स्टुम, किंडरलॉस, आइंसिश। देखो यहां पर लिखा हुआ है एस गिव एडिक्टिव दी आइनन उनफेयर एंडेलिशन मुस्तान बिश्राइबन उन दाहिर निस्ट गेस्टाइगर, यानी कि इनको चेंज नहीं किया जाता है, इनको ऐसे ही यूज किया जाता है। जब भी आप इनको एज एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इनकी डिग्रियां यूज नहीं की, इनके साथ डिग्रियां हम नहीं यूज करते।
कभी भी, जैसे नीचे लिखा हुआ है देखो, बिकॉज देखो, देन मान का निस्ट किंडरलोजर oder am Kinderlosen sein, entweder man Kinder oder nicht। बच्चे के मतलब आदमी के बच्चे हैं या नहीं ऐसे बोलते हैं, किंडरलोजर या हम किंडरलोस्टेस्टन नहीं लिखते हैं, ये फॉर्म थोड़ा सा अटपटी हो जाती है बेकार से, तो इसलिए इनको यूज नहीं करते, इनके साथ हम डिग्रियां यूज नहीं करते, केवल एज ए गुड फॉर्म ही यूज करते हैं, है ना। आगे चलो। ओके, कुछ ऐसी फॉर्म है जिनका ये ऑलरेडी आपकी सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इनके साथ हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज नहीं करते। मैक्सिमल, मिनिमल, एस्ट क्लासिश, टोटल, अब्सोल्यूट, ऑप्टिमल, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको जिनको हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सुपरलेटिव ही है, राइट, सुपरलेटिव का ही रूप है, तो इनको हम सुपरलेटिव में चेंज नहीं करते। आगे चलिए सर, कुछ एग्जांपल देखो। हाँ, द ऑयल इज इंटेलिजेंटेस्ट, जो उल्लू है वो सबसे इंटेलिजेंट बताया गया है, उससे होशियार कोई है नहीं, ऐसा कहा जाता है। The owl is their intelligentest vogel there welt. The owl is the most intelligent bird in the of the world, बोल सकते हैं। टोक्यो अमग्रोस्टन, टोक्यो सबसे बड़ी है ऐसे कहते हैं। टोक्यो इज द ग्रोस्टेस्ट देयर वेल्थ, टोक्यो सबसे बड़ा सिटी है। देखो नाउन आ गया तो यहाँ पे वही आपका ग्रुंड फॉर्म और एस टी लगाया है, लेकिन बीटा आ गया तो यहाँ पे एस टी नहीं लगेगा, ध्यान देना इस चीज पे। ग्रोस्टन होता है, वहां पे भी एस नहीं लगाते हम लोग, हम ग्रोस्टन लिखते हैं, देखो ऐसे लिखा जाता है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे टी एन ना लगा के सिर्फ टी लगा रहे हैं हम लोग, एस टी लगाते हैं तो एस तो बीटा की वजह से एस नहीं लग रहा है। आगे चलो, एलोन मस्क इज अमराइस्टन, एलोन मस्क सबसे रिचेस्ट पर्सन है अभी दुनिया का, ये मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल लिया आपका। Elon Musk is their reichste man their wealth. Elon Musk is the most richest person of the world. ऐसे ही क्योनिगिस येस्को एब्सोल्यूट इन स्नेल्स्टन, ये कार कंपनी है, शायद कार का नाम है, शायद स्वीडन की है ये, शायद 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागती है, सबसे तेज है आज के टाइम में अभी लेटेस्ट। और कोनिजेक येस्को एब्सोल्यूट इज द स्नेल्स्ट आउट ऑफ देयर वर्ल्ड, सबसे फास्टेस्ट कार है ये दुनिया की आज की टाइम में बात करें तो। उसके नीचे शायद बुगाती आती है 488 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। आगे चलें सर, और एग्जांपल, कैंस डू देन होक्सटनबर्ग देयर वर्ल्ड, डू यू नो द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यस आई नो माउंट एवरेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो देन अब देखो यहाँ पे एक्विजिटिव हो गया ये, क्योंकि बैग का आर्टिकल होता है देयर बैग, राइट, एक्विजिटिव क्या हुआ, देयर का देन हो गया दोस्तों। अब एसटी लगाते हो आप, एसटी लगा दिया, लेकिन जब एडजेक्टिव एंडिंग लगेगा यहाँ पे तो एन भी लग जाएगा, क्योंकि ई तो ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि मस्कुलिन के साथ हम लोग क्या आते हैं, ई एन लगाते हैं, तो ई तो ऑलरेडी दे रखा है, तो एन यहाँ पे जुड़ गया आपका, तो क्या होगा, कैंस टू देन होक्सटनबर्ग देयर वेल्थ। ऐसे ही एर्मियोस्टेमिड देयर schönsten Prinzessin tanzen, he would like to dance with the most beautiful princess। तो प्रिंसेसन क्या हो गया, डी, लेकिन मिट आ गया, मिट की वजह से डी का क्या हो गया, देयर, और एस टी लगता है, लेकिन डाटे में हम लोग ई एन लगाते हैं, ई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक एन यहाँ पे जुड़ गया आपका एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव में एंडुम आपने यूज करा है। अब एक क्विज है आपके लिए, शायद देखो यहाँ, इसको आपको करना है, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, यूबुंगन in der folgenden Tabelle fehlen Komparative und Superlative. Ergänze die Lücken, यहाँ पे कुछ खाली जगह दे रखी है आपको, ये फिल करनी है आपको। Viel Erfolg, lots of success, good luck। Übung, korrekte Bildung von Komparative und Superlative या Superlative, ये पॉजिटिव फॉर्म दे रखी है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो आपको ये फॉर्म लिखनी है, भर के भेजना है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि क्या फॉर्म होंगी इनकी, और इसका अगर आंसर मैं आपको भेज दूंगा। आपको एक बार मुझे इसको जब वीडियो आप अपलोड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भेजें, और फिर मैं इनके लूजिंग उसको कमेंट बॉक्स में ही वहां पे पोस्ट कर दूंगा, राइट, दिस इज माय प्रॉमिस, वादा है मेरा।
आगे चलो, एक शीट और है, इसमें भी देखो वही चीज है। तो इनके कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म आपको लिख के भेजनी है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर है, देखिए नीचे दिखाइए जरा सा, बस 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 नीचे कर दीजिए, बस आंसर मेरे लिखे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें। तो मुझे इंतजार रहेगा जब ये वीडियो अपलोड होगा, जब आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर से करनी है। तो मुझे भी पता लगेगा कि कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है दोस्तों, राइट। तो यही था आज के वीडियो में, और आई होप अब कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज परेशान कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में मेरा कुछ योगदान हो सके। तो थैंक यू सो मच। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे, अलविदा, आओ वीडियोज़ेन, बाय बाय।